ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। फर्स्ट we discuss 0 by 0 form, then after infinite by infinite and infinite minus infinite. Today we discuss again to another indeterminate form. समझते क्या करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 ओवर x का आंसर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब नॉट एग्जिस्ट। आई रिपीट, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 ओवर x इक्वल्स टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। उसमें स्पेसिफिक दो केस, लिमिट x टेंड्स टू 0 राइट हैंड साइड 1 ओवर x, तो उसका आंसर मिलता है इनफाइनाइट। लिमिट x टेंड्स टू 0 लेफ्ट हैंड साइड 1 ओवर x, उसका आंसर मिलता है माइनस इनफाइनाइट। एक और चीज, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 ओवर x, तो इसका आंसर मिलता है 0। अब ऐसा सोचो 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो वो बन जाता है 0। स्पेसिफिकली लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, सपोज k अपॉन x, उसका भी आंसर 0। ये समझ में आ गया। दो चीज से मेरे पास, अहमदाबाद सेंटर લેક્ચર શરૂ થઈ જાય પછી ધ્યાન બોર્ડ ઉપર હોવું જોઈએ ને। લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 1 over x equals to infinite, that means limit does not exist। दूसरी चीज, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 over x, तो उसका आंसर मिलता है मुझे 0। कुछ भी यहाँ पे मल्टीपल है k है, तो उसका भी आंसर मुझे मिलेगा 0। समझ में आ गया। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये नोट डाउन करो जल्दी जल्दी फटाफट। भुज सेंटर, लुणावाड़ा सेंटर, सूरत डभोली, फटाफट कैमरा ऑन करो। हेलो सर। हाँ बोलो। यस हाँ सूरत डबोलीથી બોલું છું સેન્ટર એડમિન। આમાં આપણે કેમેરો ચાલુ નથી થતો અત્યારે। ओके ओके, कई वांधो नहीं। जल्दी जल्दी फटाफट, કેમ હજી પાલનપુરમાં બધા આવે છે? બધા સ્ટુડન્ટ આવી ગયા? કન્ફર્મ કરો તો બધા આવી ગયા? ઓકે ડન, ફટાફટ સ્ટાર્ટ કરો લખવાનું। ચાલો હવે क्लियर। नेक्स्ट, दूसरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म।
तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म जो है वो भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म दैट मीन्स उसका फाइनल आंसर इजीली नहीं निकलता है, कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। અમદાવાદ સેન્ટર કેમ હજી બોયઝમાં ડિસ્કશન ચાલે છે? નો ડિસ્કશન ધેટ મીન્સ નો ડિસ્કશન. કેમ મોડાસા વાળા લેટ આવ્યા? ચલો બધાનું ધ્યાન હવે અહીંયા ફોકસ ઓન બોર્ડ. મોડાસા વાળા જલ્દી ફટાફટ નોટબુક સેટ થઈ જવાનું. ફટાફટ તમે લેટ આવ્યા છો, હવે જો હજી કોઈક આવે છે, જલ્દી ફટાફટ. સુરત એસયુવી કેમ આટલું બધું ડિસ્ટર્બન્સ થાય છે? મોડાસામાં કેમ હજી હલચલ થાય છે? મોડાસા વાળા કોણ છે એડમિન? થોડું કોઓપરેટ કરજો સાહેબ. અહીંયા next we discuss infinite over infinite form. Infinite over infinite which is again indeterminate form. क्या करना है उसमें? एक ही चीज है, मैक्स पावर कॉमन. कुछ भी करके मैक्स पावर कॉमन निकाल लो. इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट एक ही तरीका है उसको सॉल्व करने का, विच इज मैक्स पावर कॉमन. तो इतना ही लिखो, इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट फॉर्म और मैक्स पावर कॉमन. फटाफट. મોડાસા સેન્ટરમાં શું ચાલે છે હજી પાછળ? જલ્દી જલ્દી ફટાફટ એડજસ્ટ કરો. મોડાસા સેન્ટર ભાઈ ફટાફટ તમને જે પ્રમાણે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે એ પ્રમાણે વર્ક કરો. फटाफट બધા સેન્ટરો नोट डाउन करो. इनफाइनाइट और इनफाइनाइट फॉर्म, उसमें एक ही चीज है, मैक्स पावर कॉमन करना है. कैसे सॉल्व करना है देखते हैं. क्वेश्चन है मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 4x प्लस 1 ओवर 2 प्लस x. क्वेश्चन है मेरे पास ऐसा. अब लिखना छोड़ दो, सुनो अब. All the student pay attention over here. First you have to find form. Which form is that? So apply the limit directly and you got infinite, denominator which is also infinite, so that is a infinite by infinite form. Rule says max power common. નડિયાદ સેન્ટર બેન ધ્યાન અહીંયા. કેમ એક એકને મારે પોઈન્ટ આઉટ કરવું પડે છે? તમે સમજો કે તમે એક નાની અમથી વાત કરો છો, આખા સેન્ટરોમાં બધે ડિસ્ટર્બન્સ ક્રિએટ થાય છે. નો સમજાય તો મને પૂછી લ્યો. अब क्या करेंगे? इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट फॉर्म है तो मैक्स पावर कॉमन निकालना है. सबसे पहले सोचो यहाँ पे मैक्स पावर 1 है, तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x का पावर 1 वो मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे बचेगा 4 प्लस 1 में से x कॉमन निकालना है, वो क्या बचेगा? लूणावाड़ा सेंटर आंसर 1 अपॉन x.
आवाज नहीं आ रही है। 1/x, 1/x करेक्ट, ओके। और डिनोमिनेटर में से भी x कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 2/x प्लस 1, ये x काट दो। अब मेरे पास रूल है, देखो, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/x, उसका आंसर होता है 0। तो अब मुझे बताओ, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये 1/x है, ये तो 0 हो गया। ये k/x है, कोई बात नहीं, ये भी 0 होता है। जो भी रिमेनिंग है वो लिखो। यहाँ पे 4 + 0, तो 4, डिनोमिनेटर में 1 प्लस समथिंग, तो ये भी 1, तो फाइनल आंसर इज 4। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन में देता हूं, यहाँ पे फोकस। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2x + x² + 3 डिवाइडेड बाय x² - 4x + 9 3x², ऐसा कुछ का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको देखना है न्यूमरेटर में से मैक्स पावर कॉमन। न्यूमरेटर में मैक्स पावर कॉमन क्या होती है? x² मैक्स है, यस, और यहाँ पे होता है 2/x प्लस x² कॉमन निकाला तो 1 प्लस 3/x²। डिनोमिनेटर में से भी x² कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे बचेगा 3 - 4/x प्लस 9/x²। अब मुझे बताओ, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/x क्या होता है? 0, तो ये बन गया 0, ये भी बन गया 0, ये 0, ये भी 0, ये कैंसल। तो न्यूमरेटर में बचा 1, वेट, यहां से, हाँ सही है 1, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में बचा 3, सो फाइनल आंसर इज 1/3। कोई डाउट हो तो बताओ। एनीबडी, एनी क्वेश्चन? सही है ये? डन, ओके, चलो अब आप खुद से सॉल्व करो। फटाफट आंसर निकालो, चलो। आपको एक ही तरीका करना है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, सबसे पहले आप सोचो इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट फॉर्म है, तो इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट फॉर्म में मैक्स पावर कॉमन निकालो। चलो फटाफट फाइनल आंसर निकालो। फटाफट फटाफट। जामनगर, हरिया, ओके, डन 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 डन। जूनागढ़, ओके, और किसी का आंसर आया? सूरत, मोनार्क, यस यस, आंसर माइनस -1, -1 कंफर्म करो। अदर सेंटर -1 कंफर्म करो। यस, -1 इज करेक्ट। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, मैक्स पावर कॉमन करो, सो x², तो यहाँ पे बचेगा 4/x², -1, डिनोमिनेटर में से x² कॉमन निकालो, तो यहाँ पे बचेगा 3/x प्लस 1 - 2/x। x² कैंसिल करो, ये भी कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये 0, सो फाइनल आंसर इज -1, -1 इज करेक्ट, डन।
आंसर निकालो, चलो फास्ट। सबसे पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, कैसे करना है, क्या करना है। एक बार फॉर्म चेक करो, लिमिट एक्स टेंड्स टू वेट 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 वेट, कुछ मैंने गड़बड़ की, यहाँ पे मैं 0 नहीं इनफाइनाइट डाल देता हूँ। चलो अब ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन है मेरे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स ओवर 4x माइनस 9। अब क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो फास्ट। जल्दी जल्दी। रूट 2 minus 1 by 4. रूट 2 minus 1 by 4, let's see। न्यूमरेटर में से मैक्स पावर कॉमन, तो मैक्स पावर क्या होता है, यहाँ पे x है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, उसका रूट है। एक्स स्क्वायर तो मैक्स पावर है, उसका रूट निकालो तो वो कितना होता है, x ही होता है। तो मैक्सिमम पावर x, मैक्सिमम पावर x। यहां से मैं कितना पावर कॉमन निकालूंगा तो x बन जाएगा एक्स स्क्वायर। हेलो, एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर निकालने पे x कॉमन निकलेगा। नहीं समझ में आ रहा है, देखो एक बार, यहां से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन कर रहा हूं, तो इन ब्रैकेट मुझे मिलेगा 2 प्लस 3 ओवर, जामनगर राधिका आंसर बताओ। एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे से क्या कॉमन, एक्स, नीचे से x कॉमन, सो 4 माइनस 9 ओवर एक्स, x। डन। इसका क्या करेंगे अब, क्या करने वाले हैं न्यूमरेटर में, कौन बताएगा। अहमदाबाद सेंटर, अहमदाबाद सेंटर। x कॉमन निकालेंगे, सही है। इसके बाद यहाँ पे 2 प्लस, अभी मैंने लिमिट अप्लाई नहीं की है, लिखना ही है ना सिर्फ, तो 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस कितना आएगा, -1, करेक्ट। और डिनोमिनेटर में एज इट इज x इंटू 4 माइनस 9 ओवर x। अब x काट दो और लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे जो भी डिनोमिनेटर में है एक 0, ये भी 0, तो बनने वाला है √2 माइनस 1 ओवर 4। सो √2 माइनस 1 ओवर 4 इज करेक्ट। √2 माइनस 1 बाई 4 कितने का आया, रेज योर हैंड। चलो सही है। एस्पायर में क्यों नहीं आया आंसर, एस्पायर, ओके। मोडासा, ओके गुड। भुज, पालनपुर, फर्स्ट बेंच गर्ल्स, आ गया ना आंसर, ओके। लुणावाड़ा सेंटर, करेक्ट, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, प्रीवियस लेक्चर में हमने इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे। देखो आप, रूट वाले जो है, क्या बताया था, रूट वाले में क्या करना है, थोड़ा बहुत मैं फास्ट इसमें से पास हो जाता हूँ। क्या करना था, कौन बताएगा। रूट वाला है, मैंने बताया था, रूट वाले में क्या करना है, जल्दी जल्दी।
रूट वाले में क्या करना है? यस, पोरबंदर सेंटर। पहले फॉर्म चेक करना है 0/0 आ रहा है नहीं। ओके, 0/0 आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो एक बार। 0/0 आ रहा है नहीं आ रहा है? यस आ रहा है। 0/0 आ रहा है। उसके बाद अब क्या करने वाला हूँ? अब क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन, करेक्ट। हमने वो सीखा था, जब भी रूट आ रहा है रेशनलाइज करो। सही है। रेशनलाइज करने पे 0/0 फॉर्म है, रेशनलाइज करो, प्रोसेस करो, आंसर। ये आपका प्रीवियस लेक्चर का होमवर्क था, तो फटाफट उसमें से मैं पास हो जाता हूँ। इसमें भी रेशनलाइज ही करना है, ठीक है। देखो, रेशनलाइज कर दो एक बार, हो जाएगा। अब आता है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। ये वाला क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया हुआ था। ऊपर से x² कॉमन, नीचे से x² कॉमन, प्रोसेस करो, आंसर मिलेगा, ठीक है। अब आता है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म, विच इज अवर थर्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। वापिस से बोर्ड पे ध्यान। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ मैं बताता हूं, आप ध्यान से एक बार देखो। सबसे पहले फोकस, लिखना छोड़ दो। सबसे पहले आप एक बार ऑब्जर्व करो मैं क्या करने वाला हूं। उसके बाद में टाइम, जब भी मैं बोलूं अब लिख लो, तब आप लिखना स्टार्ट करना, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। तो लेट मी क्लियर, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है। आई रिपीट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इक्वल्स टू जीरो नहीं है। दैट मीन्स दिस इज फॉल्स, ऐसा नहीं है। ऐसा हो गया, आपका चैप्टर खत्म। समझ में आ रहा है ना? चैप्टर क्यों खत्म? क्योंकि ज्यादातर आपको फॉर्म ही मिलेगा, 0/0 फॉर्म, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। आपको ऐसा ही लगेगा, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट, कर दो 1, पर ऐसा नहीं है। ऐसा हो गया, आपका चैप्टर खत्म। तो मैं बोल रहा हूं इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट जीरो नहीं है। दिस इज ट्रू और फॉल्स, बताओ। ये ट्रू है फॉल्स है? ये ट्रू है। हेलो, दिस इज ट्रू, करेक्ट। चलो, तो ये तो हो गई सिंपल सी बात, क्लैरिफिकेशन वाली, कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट जीरो नहीं है, दैट्स इट। तो क्या है? तो क्या है? सबसे पहले आपको करना है रेशनलाइजेशन। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट जब भी हो तो आपको करना है आइदर एलसीएम और रेशनलाइजेशन। आइदर आपको यूज करना है एलसीएम और रेशनलाइजेशन। वो करने के बाद आपको डेफिनेटली इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म मिलने वाला है, डेफिनेटली इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म मिलने वाला है। उसके बाद इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट तो हमने करा अभी, उसके बाद तो मैक्स पावर कॉमन। अब लिखो, ये भी लिखना है कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट जीरो नहीं है। दूसरी चीज, अब उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इवेल्युएशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम ले लो और रेशनलाइजेशन कर दो। सेकेंड थिंग, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वो पूरा। तीसरी चीज, मैक्स पावर कॉमन कर दो और सॉल्व करो फटाफट से।
ये आपका तीसरा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। दिस इज योर थर्ड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। वापिस से क्लियर करो, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मतलब क्या होता है? जिसका फाइनल आंसर आप डायरेक्टली लिख नहीं सकते। आपको मैं पूछ रहा हूं इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट कितना होता है, वो डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते, विच इज नॉन एज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। मुझे बताओ 0/0 कितना होता है? हेलो, 0/0 कितना होता है? वो नहीं पता हमें, क्यों? वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। हेलो, थोड़ी देर पहले हमने बोला इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, वो कितना होता है? वो भी डिफरेंट डिफरेंट आंसर है, किसी में √2 - 1, किसी में 3, ये समझ में आ गया? तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट भी डायरेक्टली नहीं मिल सकता, वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसीलिए उसको भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। थर्ड वाला मेरे पास है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म, वो भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ठीक है, फटाफट से लिखो। लिख दिया? कंफर्म करो। चलो डन। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले फॉर्म चेक करो कौन सा फॉर्म है। ये लिमिट यहाँ पे डाल दो, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर करो, स्क्वायर रूट करो, इनफाइनाइट ही मिलता है, तो ये हो गया इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट कितना होता है वो तो हमें नहीं पता, वही हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट पे सबसे पहले रेशनलाइज करना है। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करने पे क्या मिल रहा है देखो तो, आई थिंक रेशनलाइज इसको ही बोलते हैं। कंफर्म करो, कंफर्म करो, ये सही है? ठीक है, अब रेशनलाइज तो कर दिया मैंने, अब क्या करने वाला हूं, ये दोनों कैंसिल कर देता हूं। हेलो, ये कैंसिल नहीं करना है, नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? तो मल्टीप्लाई ही क्यों किया? कैंसिल ही करना था तो मल्टीप्लाई क्यों किया? सुनो, रेशनलाइज इसीलिए करना है क्योंकि यहाँ पे मुझे स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, स्क्वायर रूट कुछ भी करके निकाल दो। तो यहाँ पे मिलता है a माइनस बी, यहाँ पे मिलता है a प्लस बी। अब मुझे बताओ a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? वो तो आपको पता है, पता है? यस, जूनागढ़ सेंटर। सर यस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करो यहाँ पे। एक्स स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस, अंडर रूट निकल जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस आएगा माइनस आएगा? माइनस आएगा। माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि वहां पे ब्रैकेट भी है, तो माइनस एक्स। ओके, डिनोमिनेटर में बोल। डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर, उसके बाद उसके बाद उसके बाद सर एक्स आएगा उसमें। क्यों? वहां पर तो है ही नहीं ना कोस फैक्टर, तो एज इट इज ही लिखना है। हाँ, और अब क्या करने वाला हूं मैं, ये कैंसल, यस, ए प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स कैंसल। हेलो, सर वो नहीं होगा, नहीं होगा?
नहीं। चलो तो क्या करना है, तो क्या करेंगे? ओके कोई बात नहीं, सिट डाउन। वो हाईएस्ट पावर कॉमन निकल सकती है। एक्स पावर कॉमन निकल सकती है, हाँ क्यों नहीं निकल सकती, कॉमन ही निकालना है, वही करना है मुझे। करो 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 करो। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x की पावर कॉमन निकालो। थोड़ा सा मैं इस तरफ जाने देता हूँ, हाँ। x की पावर कॉमन निकालो तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस एक्स, तो यहाँ पे बचेगा -1। डिनोमिनेटर में x कॉमन, तो इन ब्रैकेट क्या मिलेगा, तो सब एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा एक्स, और वो एक्स कॉमन निकल गया तो उधर 1, इधर 1 प्लस रूट के अंदर रूट के अंदर 1 प्लस 1/x। यहाँ पे x है, मुझे कॉमन x स्क्वायर निकालना है, तभी जाके स्क्वायर रूट के बाहर x मिलेगा। समझ में आ गया ना? यहाँ पे ये जो x स्क्वायर प्लस x लिखा है, ये दोनों टर्म के बीच में प्लस है, वो दोनों के साथ आपको x स्क्वायर कॉमन निकालना है। x स्क्वायर कॉमन निकालने पे स्क्वायर रूट के बाहर x मिल जाएगा, तो यहाँ पे 1/x है। डन। अब कैंसिल करना है, वो कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्योंकि x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे 0 होता है। फाइनल आंसर मिलेगा -1/1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 2, सो फाइनल आंसर इज हाफ, -हाफ। एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? ओके सही है, चलो। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x टू x स्क्वायर। फटाफट फटाफट। वेट, यहाँ पे मैं 2x रखता हूं ताकि, हाँ डन। अब करो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो भी कर सकता हूँ ना मैं, चेंज कर दिया तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। चलो ये भी क्वेश्चन है आपके पास, ये भी कर दो, ये भी कर दो, चलो 2 क्वेश्चन, बाय 1 गेट 1, दिवाली ऑफर, हाँ। चलो चलो जल्दी जल्दी फास्ट। पोरबंदर सेंटर, दोनों का आंसर आ गया? ओके वेट वेट वेट, हाँ हाँ ओके ओके, आंसर नहीं चाहिए मुझे, वेट वेट वेट, जल्दी जल्दी फटाफट। नडियाद सेंटर, नो डिस्कशन, दैट मीन्स नो डिस्कशन। डिस्कशन क्यों कर रहे हो आप? जितना आता है उतना खुद से सॉल्व करो। सूरत पालनपुर, કેમ અમદાવાદ સેન્ટર વાળા શું છે? जल्दी जल्दी। जामनगर राधिका, डन हो गया दोनों का आंसर? ओके। लुणावाड़ा सेंटर, डन? ओके ओके डन।
डन। देन आफ्टर वलसाड हो गया, ओके डन। जूनागढ़ सेंटर डन। जामनगर हरिया डन, ओके ओके ओके। जामनगर राधिका डन। एस्पायर, ओके यस एस्पायर, हाँ बॉयज में से। आंसर बताओ कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है फटाफट। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, रेशनलाइज कर रहा है, बोलो कैसे करेंगे जल्दी जल्दी। हाँ वो कर दिया। स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 3x, माइनस है प्लस है अब, प्लस 2x। ऊपर और कुछ करना है, हो गया माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर। 2 है 4 है, 4 बिकॉज यहाँ पे 2 का स्क्वायर भी करना है, तो 4x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर काट दिया मैंने। न्यूमरेटर में से x की पावर कॉमन मैक्स है, डिनोमिनेटर में भी वही है, तो मैं एक काम करता हूँ x की पावर कॉमन कर दो, x की पावर कॉमन, नीचे से भी x की पावर कॉमन। कौन बताएगा अब नेक्स्ट स्टेप। यस लूणावाड़ा सेंटर बोलो। कुछ आवाज नहीं आ रही है। x कॉमन कर दो तो यहाँ पे, ये तो मुझे पता है -3 बचेगा। डिनोमिनेटर में बताओ कौन बताएगा। यस राधिका जामनगर, हाँ अंडर रूट 4 माइनस 3 अंडर रूट 4 माइनस 3 ओवर x 3 ओवर x प्लस 2 प्लस 2 x कैंसल, x कैंसल -3/x ये भी कैंसल बिकॉज x टेंड्स टू इनफाइनाइट है। रूट -3/4 माइनस -3/4, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, 2 2 4 डन करेक्ट। सो फाइनल आंसर इज -3/4, ये करेक्ट। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बताओ, सेकेंड वाले का आंसर। सेकेंड वाले का आंसर किसको मिला, रेज योर हैंड। सेकेंड वाले का आंसर सेकेंड किसी को नहीं मिला। चलो यहाँ पे रेशनलाइज ही करना है, वो तो पता चल गया। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, तो और क्या कर सकता हूँ मैं, रेशनलाइज ही कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मिल जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x रेज टू 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, न्यूमरेटर में से मैक्स पावर कॉमन निकाल दो 4, तो यहाँ पे बचेगा 4 ओवर x स्क्वायर -3 -4 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में से भी x रेज टू 4 ही कॉमन निकालना पड़ेगा मुझे। सर
यस -3/x³ नहीं आएगा? क्यू -3 बाय यहाँ पे x है, क्यूब आएगा, सही है, क्यूब आएगा। और यहाँ से भी मुझे x⁴ ही चाहिए, तभी ये कैंसल हो सकता है। तो x⁴ एनी हाउ मुझे निकालना पड़ेगा। वो निकालने पर यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, x⁴ अंदर जाएगा तो x⁴ कितना मिलेगा मुझे, 8। तो 8 के लिए यहाँ पर तो 2 ही है, तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 चाहिए, 1 ही है, तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ x², आपको कॉमन x⁴ चाहिए, तो स्क्वायर रूट के अंदर 8 पावर होगा, तभी आपको x⁴ मिलने वाला है। समझ में आ गया ये? तो पूरे में से कॉमन किसको निकालना है, x⁸ को। तो अब मुझे बताओ, यहां पे मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 4x² - 3x, स्क्वायर रूट ऑफ 4x² - 3x। तो सीधी सी बात है, मुझे x⁸ कॉमन चाहिए। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट के बाहर वो x⁴ बन जाए। तो अब मुझे बैलेंस तो करना है। बैलेंस करने के लिए 4x⁶ ये यहाँ पे अप्लाई कर दो, वापिस ये मिल जाएगा। -3x⁷ पावर डिवाइड कर दो, ये मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाला मिल जाएगा। इतना समझ में आ गया? कंफर्म करो मुझे। डन? ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वाला लिखा। कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पर भी 4 पावर है, प्लस 2 डिवाइडेड बाय x²। कंफर्म करो, x पावर 4 कैंसल। कंफर्म, डन। नीचे क्या बनेगा, ये अप्लाई कर दो, 0 0 0, न्यूमरेटर पूरा 0 हो गया। डिनोमिनेटर में -4 है, -4 डिनोमिनेटर में 0 है, ये तो बन जाता है इनफाइनाइट, पर यहाँ पे माइनस की साइन है, तो फाइनल आंसर मिलने वाला है मुझे -इनफाइनाइट। मतलब कि सीधी सी बात है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने वाली है, पर ऑप्शन में -इनफाइनाइट है, तो आपको ये टिक करना है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर 0 है, न्यूमरेटर 0 नहीं है। मैंने बोला था लिमिट तभी एग्जिस्ट करने वाली है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो। इफ डिनोमिनेटर इज 0, न्यूमरेटर मस्ट बी 0, न्यूमरेटर होना ही चाहिए 0। यहां पर उल्टा हो गया, डिनोमिनेटर 0 हुआ, ऊपर वाला 0 नहीं हुआ। नहीं हुआ, दैट मीन्स एक ही कंक्लूजन निकलता है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अब मैं आंसर देने वाला हूं 1/0। 1/0 होता है इनफाइनाइट, और माइनस की साइन है, तो फाइनल आंसर इज -इनफाइनाइट। तो इसका दो आंसर है, आइदर आप बोल सकते हो -इनफाइनाइट, और आप बोल सकते हो डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन के ऊपर है, ऑप्शन में लिखा है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो वाला टिक करो, -इनफाइनाइट तो वो वाला टिक करो। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। इसीलिए मैंने यहां से वो स्क्वायर निकाल दिया था, पर मैंने सोचा कि चलो स्क्वायर रख देता हूं, क्या फर्क पड़ता है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्वेश्चन तो एक और आपको मिल जाएगा। ठीक है, हेलो, डन। तो आपको इस तरह इनफाइनाइट -इनफाइनाइट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये वाला माइनस आप वो कर दिया। चलो एक और क्वेश्चन है, इनफाइनाइट -इनफाइनाइट, अब आपके ऊपर है। चलो चलो फटाफट, फास्ट। सबका आंसर आना चाहिए। यस, एनी कंफ्यूजन?
मोनार्क सूरत, समझ में आ रहा है सबको? एनी क्वेश्चन? जल्दी जल्दी फास्ट। पोरबंदर ओके डन, जामनगर हरिया ओके, सूरत एस्पायर ओके, एनीबडी, एनी अदर क्वेरी? यस, सूरत पालनपुर आंसर आ गया भाई। फर्स्ट बेंच, फर्स्ट बेंच। जल्दी जल्दी, फ्रॉम वलसाड आंसर, किसी को आंसर आया फ्रॉम वलसाड? फ्रॉम नडियाद आंसर आया? क्या आंसर आया? यस भाई बताओ, फर्स्ट क्या आंसर आया? जल्दी जल्दी, नडियाद। आंसर इज सूरत एस्पायर। हाँ आंसर बताओ। 1/2, 1/2। चलो, नडियाद वाले ने भी 1/2 ही बताया था। 1/2, 1/2 कंफर्म करो। 1/2 कितने का आता है? 1/2, 1/2। अहमदाबाद, जामनगर, मोडासा, एस्पायर, लोनावाड़ा ओके डन। सो फाइनल आंसर इज हाफ। देखते हैं, यस हाफ इज करेक्ट। इसमें क्या करने वाला हूं मैं? सबसे पहले फॉर्म चेक करो एक बार। इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही है तो मैक्स पावर कॉमन कर दो। चलो चलो फास्ट फास्ट फास्ट, इनफाइनाइट पावर कॉमन करो, आंसर मिलने वाला है। मैक्स पावर कॉमन करो, चलो। यस, जामनगर राधिका क्या गयो ओलो भाई भाई? वॉशरूम गया। अच्छा, जल्दी जल्दी फाइनल आंसर। सूरत एस्पायर ओके डन, ओके ओके। मोडासा, यस मोडासा सेंटर, आंसर बताओ। थ्री माइनस √3 माइनस √2/4। कंफर्म करो आंसर एक बार। सही है सही है, चलो। सूरत पालनपुर, सूरत पालनपुर, पालनपुर ओके।
हुज सेंटर, आंसर सही है। ओके ओके, कैसे आंसर आया भाई बताओ, फर्स्ट बेंच आंसर बताओ कैसे आया। आंसर बताओ। स्क्वायर कॉमन निकालने का। एक्स स्क्वायर कॉमन निकालना है, यस सर। उसके बाद एक्स स्क्वायर कैसे कॉमन निकलेगा वो बताओ। हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है, उसका रूट भी है, तो एक्स स्क्वायर का रूट, तो वो तो एक्स नहीं हो जाएगा। अच्छा हाँ, तो एक्स कॉमन निकल गया, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा। 3 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 2 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय एक्स कॉमन निकालो तो क्या बचता है 4 प्लस 3 बाय एक्स, एक्स एक्स काट दो, एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अप्लाई कर दो, क्या आंसर मिलता है, यही मिलता है। देखो एक बार, √2 माइनस √3 माइनस √2 बाई 4, यस करेक्ट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। यस, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, खुद से ट्राई करो चलो फटाफट, दिस इज गुड वन। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, जूम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। ओके चलो फटाफट से करो। जल्दी जल्दी, एक ही चीज आपको याद रखनी है, मैक्स पावर ऊपर से कॉमन, मैक्स पावर नीचे से भी कॉमन। सूरत एस्पायर डिस्कशन नहीं करना है। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ी देर बाद करवाने वाला हूँ, खुद से ट्राई करो। एक बार खुद से ट्राई करो, किसी के साथ डिस्कशन नहीं करो, कोई डिस्कशन नहीं चाहिए मुझे, फाइनल आंसर खुद से निकालो। यस, इसमें रेशनलाइज नहीं करना पड़ेगा, आप एक बार चेक करो, रेशनलाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहले मैक्स पावर कॉमन निकालो, आराम से आपका काम हो जाएगा। वलसाड फर्स्ट बेंच, અહીંયા ધ્યાન। थर्ड बेंच वलसाड, આમ સીધો બેહી જા ભાઈ તું। यस, पोरबंदर सेंटर सेकंड बेंच, आंसर बताओ। 0, लेट्स सी। यहाँ पे ध्यान, फोकस बोर्ड पे करो, यहाँ पे मैक्सिमम पावर स्क्वायर है, सबका फोकस बोर्ड पे। आई रिपीट, फोकस ऑन बोर्ड, कुछ लिखना नहीं है। सूरत एसयूवी, फोकस ऑन बोर्ड। यहाँ पे मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर है, उसका भी स्क्वायर रूट है, तो मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकालू
तो निकलेगा तो x ही कॉमन। तो स्क्वायर रूट के अंदर यहां से x स्क्वायर कॉमन निकालो, तो यहाँ पे मिलने वाला है 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। सेम चीज यहां पर x कॉमन निकालो, तो अंदर x क्यूब कॉमन निकालना पड़ेगा। लुनावाड़ा बेन ध्यान અહીંયા કેમ એવું થાય છે? Everybody focus on board. यहाँ पे रेस टू 1/3, तो मैं लिखने वाला हूं 1 प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। सेम थिंग डिनोमिनेटर में लिखना हूं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1/4 पावर है, तो x कॉमन, सो 1 प्लस 1 ओवर एक्स रेस टू 4, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पावर। यहाँ पे ऑलरेडी 1/4 पावर कर दिया मैंने। यहाँ पे मिल जाता है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहां से x रेस टू 5 कॉमन ही निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे बाहर x चाहिए, तो अंदर से मुझे x रेस टू 5 पावर कॉमन निकालना है। क्यों? कौन बताएगा? x पावर 5 ही यहाँ से कॉमन निकलने वाला है, अथवा और कॉमन निकालना ही है। रीजन चाहिए मुझे। यस सूरत पालनपुर। फिफ्थ रूट है इसीलिए तभी मुझे x मिलेगा बाहर। कॉमन निकालो, चलो अब कॉमन निकालो। ये अंडरलाइन जो मैंने की है उसमें से कॉमन निकालो। कैसे निकलेगा कॉमन? जल्दी जल्दी। वन अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 5 होल रेस टू 1 ओवर 5, 1 ओवर 5 होल रेस टू 1 ओवर 5। ठीक है, चलो अब ये कॉमन करके मैं x कैंसिल कर देता हूं। कॉमन किया, उसके बाद x कैंसिल कर दिया। अब आप सोचो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे तो पूरा 0, ये दोनों 0, तो क्या निकल के आ गया? न्यूमरेटर में ये 1 बचा, ये -1 बचा, डिनोमिनेटर में ये 1 बचा, और ये तो पूरा 0 ही हो गया। देखो आप, ये तो 0 ही है। वन माइनस वन, तो ये इसका आंसर आता है 0। सही है, चलो ये तो आप खुद से कर लोगे। अब देखो, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट रेशनलाइज कर दो, हो जाएगा। ठीक है, यस ये वाला भी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पर दिखने में अच्छा लगता है। हाँ, क्वेश्चन में कुछ तो है, इसीलिए मैंने स्टार दे दिया इसको कि चलो भाई स्टार। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, सिर्फ आंसर आ जाएगा। पर दिखने में लगता है हाँ डिफिकल्ट तो है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 बार रूट लिखा है, आपको सिर्फ उसको कैलकुलेट ही करना है। मुझे बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x रेस टू 1/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं प्लस करके? कौन बताएगा? यस गोधरा सेंटर। इसको क्या लिख सकता हूं मैं?
फ्रॉम लुनावाड़ा 1/4 करेक्ट। X raised to 1/4. x raised to 1/4 उसके बाद X raised to 1/8. x raised to 1/8 X ये raised to 1/16. 1/16 माइनस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 को तो आपको जो लिखना हो लिख सकते हो। 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं? उसका भी स्पेसिफिक रीजन है। ये जो -4 है ना, उसको भी मैं कुछ लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ वो भी रीजन आपको पता होना चाहिए। बताओ। फोर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 times -1. 4 times -1 -1 रीजन बताओ। नीचे x -1 है और सेपरेट डिनोमिनेटर के लिए काम आएगा। ax1 इसका, हाँ, फिर ax1 इसका, 1/4 चलो डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं हम। अच्छे लोग हैं हम तो, डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। ये इसका तो कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन। वो डिस्ट्रीब्यूशन क्यों किया? क्योंकि हम अच्छे लोग हैं इसीलिए? नहीं, उसका भी कुछ ना कुछ तो लॉजिक है। वैसे हम अच्छे लोग हैं ही, पर फिर भी डिनोमिनेटर। नहीं। वो -1 इसके साथ पैर अप किया क्यों? क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हैं इसलिए पैर अप किया इसलिए हम अच्छे लोग हैं। हाँ, हो गया। डिनोमिनेटर में x -1 है ना, तो सेपरेट दे सकते हैं, कुछ होगा। सेपरेट दे सकते हैं, कुछ होगा। वो मुझे कुछ का ही आंसर चाहिए कि क्या होगा। कुछ तो होगा, पर वो क्या कुछ होगा? कुछ का भी कुछ होना चाहिए ना। हाँ, હવે જો અમુક બોલે कुछ होगा। वाह, यस सूरत एस्पायर। कुछ का क्या कुछ होता है? कौन सा फॉर्मूला? लिमिट x रेस टू n माइनस a रेस टू n, वो वाला फॉर्मूला बनता है। ओके, समझ में आ गया। आपका यस यहाँ पे आ गया। ये वाला फॉर्मूला ओके। इसमें एक और प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम है बताओ? वैसे प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये 1 रेस टू 1/2 वो तो लिख सकता हूं मैं, प्लस करके लिमिट x टेंस टू 1 x रेस टू 1/4 -1 ओवर x -1। तो यहाँ पर भी मैं 1/4 लिख सकता हूँ। ऐसे करके आप क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। फटाफट से क्वेश्चन कंप्लीट करो, चलो फास्ट। और फाइनल आंसर बताओ मुझे। यस, जामनगर हरिया फाइनल आंसर आ गया। ओके, क्या आता है? 15/16 15/16 कंफर्म करो। ओके, फर्स्ट का आंसर आता है हाफ, इसका आता है 1/4, इसका आता है 1/8 और लास्ट वाले का आता है 1/16। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा एलसीएम लेना है। क्या किया आपने? एलसीएम किया? एलसीएम ले लिया? यस सर। अच्छा, मतलब आपको थोड़ा बहुत ही नॉलेज है, मुझे ऐसा लग रहा है। 1/2 प्लस 1/4
+1/8 +1/16 ऐसा करके 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 50 टर्म दे देते, तब आप क्या करते? एलसीएम ही ले लेते। हाँ सर, हम तो एलसीएम के बादशाह है। एलसीएम नहीं करना है। यस करेक्ट, ये आपका जीपी बन गया। Sum of GP. यस, आपको ये भी समझ में आना चाहिए। ये 5 टर्म्स है, 4 टर्म्स है, जो भी है, अभी तो 4 टर्म्स ही है, तो आप एलसीएम करके सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। पर सपोज यहाँ पे 50 टर्म्स ऐसा कुछ लिखा है, तो आपको वो समझ में आ जाना चाहिए ये जीपी है। उसका तो फॉर्मूला पता है ना? Yes, sir. यस। किसको पूछने वाला हूं मैं अब? यस, सूरत एसयूवी SN4GP एसयूवी सूरत। वो तो सर नहीं पता, पता है? ए ब्रैकेट में હવે ખાલી હા પાડવાની જ તારે. હા ઓકે ડન. એને સારું કામ કર્યું હા પાડીને. ઓકે ઓકે ડન. જો હવે આવું ખાલી હા પાડવાનું એવું નહીં, ફોર્મूला लर्न करेला होवा જોઈએ. समझ में आ रहा है? तो ये पूरा फॉर्मूला आपको आना चाहिए. सपोज इनफाइनाइट जीपी है तो क्या बनता है? इनफाइनाइट जीपी है तो मुझे भी आता है A/1 - R. कंफर्म करो, सही है ना ये? तो ये आपको आना चाहिए. मैथ्स में कोई भी फॉर्मूला कहीं पर भी यूज हो सकता है, आपको दिमाग में रखना है. कहीं पर भी एपी आ जाएगा, कहीं पर भी एजीपी आ जाएगा, कहीं पर भी मेथड ऑफ डिफरेंस आ जाएगा. तो पूरा आपको दिमाग में रखना है, बिकॉज मैथ्स में से क्वेश्चन आता है, चैप्टर में से नहीं. समझ में आ गया ना? अभी लिमिट चल रहा है तो इसमें क्वाड्रेटिक कहाँ से आ जाएगा, सीक्वेंस सीरीज कहाँ से आ जाएगा, ऐसा नहीं है. सब क्वेश्चन किसी में से भी आ सकते हैं, मतलब मैथ्स में से क्वेश्चन आएंगे. तो ये हो गया. अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. चलो, इसमें एक चीज आपको सोचनी है, वो है, पहले क्वेश्चन देख लो. चलो मैं उसके बाद बताता हूं. क्वेश्चन समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे इसने लिखा है n टेंस टू इनफाइनाइट. n टेंस टू इनफाइनाइट. अब मुझे बताओ, n टेंस टू इनफाइनाइट है तो n में मैं +1 कर दूं. n कितना है? इनफाइनाइट तक है. n इनफाइनाइट तक है, उसमें मैं +1 कर दूं, क्या मिलेगा? वो इनफाइनाइट ही मिलेगा. चलो सही है. तो अब मुझे बताओ, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an+1 इक्वली होगा. क्यों इक्वल होगा? क्योंकि यहाँ पे an और यहाँ पे an+1 इनफाइनाइट तक जा रहे हो, उसमें एक टर्म ऐड कर दो, क्या फर्क पड़ने वाला? कुछ नहीं, सेम ही है. क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है n टेंस टू इनफाइनाइट, तो n+1 टेंस टू आल्सो इनफाइनाइट, तो ये भी इनफाइनाइट ही होगा. देखो, हाँ, तो ये दोनों सेम है. इसका आंसर तो मुझे दे रखा है, क्या है ये? a. तो इसका आंसर भी वही होगा. डन. तो ये जो मेरा रिलेशन है, इसमें मैं दोनों साइड लिमिट अप्लाई कर रहा हूं. लिमिट अप्लाई करने पे
ये क्या मिल जाता है मुझे, ए। ध्यान से देखना, ये हो जाता है ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं लिख रहा हूं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an+1 और ये इक्वल होता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an के इक्वल। देखो आप प्रीवियस स्लाइड में देखो, यहाँ पे मैंने मेंशन किया an और an+1 n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, दोनों का आंसर सेम है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अब यहां पे मैं लिमिट अप्लाई करने वाला हूं, 4 पे लिमिट अप्लाई करो, 4 पे इनफाइनाइट लिमिट अप्लाई करो तो 4 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें तो कोई है ही नहीं, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 4 प्लस, वापिस से देखो लिमिट यहां पे अप्लाई कर दो n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an वो क्या होता है a। 3 तो एज इट इज है, यहां पे मैं लिखने वाला हूं 3a। नीचे क्या आएगा 3 + 2a। जल्दी जल्दी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाता है 3a + 2a² इज इक्वल्स टू 4 + 3a। क्या करने वाला हूं मैं, 2a², 3a कैंसिल, वाओ, तो ये हो गया 4, तो a मिल गया मुझे, ये क्या मिलता है 2 ± √2 ± √2। अब मैं बताने वाला हूं a की वैल्यू माइनस पॉसिबल नहीं है, रीजन a की वैल्यू माइनस पॉसिबल नहीं है, a की वैल्यू प्लस ही पॉसिबल है। रीजन कौन बताएगा? यस, लुणावाड़ा सेंटर, आंसर an is greater or equal to 1. क्या? यहाँ पे लिखा है a1 1 है, सही है, a1 1 है, तो a इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an, तो ये पॉजिटिव ही होना चाहिए बिकॉज ऑफ a1 1 दिया है, तो प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा। डन, इसीलिए वो प्लस ही वैलिड है बिकॉज ऑफ an इज पॉजिटिव, करेक्ट। सर यस, बताओ। सर इससे पहले क्वेश्चन जो था उसमें आपने जो फॉर्मूला दी थी उसमें 1 रेशियो 1:2 था, तो 1 से कम आएगा, तो 1 - R/2 नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे ना, ये फॉर्मूला की आप बात कर रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि रेशियो ये है तो फॉर्मूला ये है, वो सब अब देख लो, एडजस्ट हो जाएगा। आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये फॉर्मूला है, आर की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये वाला फॉर्मूला है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें से माइनस कॉमन निकालो, इसमें से माइनस कॉमन निकालो, ये वाला फॉर्मूला ऊपर वाला बन गया। देयर इज नो सच डिफरेंस बिटवीन दिस टू फॉर्मूला। सो एक ही फॉर्मूला याद रखो, कुछ भी रेशियो है यही फॉर्मूला है, यही है। समझ में आ गया ना? ओके सर, डन, थैंक यू सर। ओके। यस, इसमें सोचो क्या करना है, फटाफट फटाफट। फास्ट, जितना आप सोच सकते हो इतना सोचो। सूरत एस्पायर, यहाँ पे कौन है? गर्ल्स है शायद, गर्ल्स है। यस, बोलो बेन। 1 - cos का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा? 2 sin² x/2। फिर से 2 cos² x/2। फिर से बोला तो फंक्शन चेंज कर दिया, वाह। मैंने फिर से इसीलिए बोला क्योंकि मुझे प्रॉपरली सुनाई नहीं दिया था, वैसे सुनाई दिया था
कि साइन एंगल क्या है वो मुझे सिर्फ कंफर्म करना था। इतना कॉन्फिडेंस है आपका। मैंने उसने क्या पूछा, बोला इसका आंसर है 2 साइन स्क्वायर एंगल बाई 2। मुझे सिर्फ एंगल बाई 2 वो कंफर्म करना था। मैंने पूछा फिर से, उसने फंक्शन चेंज कर दिया कॉस। दैट मीन्स पहले उसने साइन बोला था, अब उसने कॉस बोला, मतलब दोनों में से एक तो सही है। वो आपको जो लेना है वो ले लो, कॉस साइन। आपने दिवाली ऑफर दी ना, मैं भी दिवाली ऑफर दे रही हूँ, बाय 1 गेट 1, साइन कॉस जो भी लेना है वो ले लो। कौन सा सही है अब बताओ? साइन वाला सही है, साइन वाला सही है। चलो लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं भूल गया क्या था। कौन बताएगा? यस, अहमदाबाद सेंटर 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला बताओ। 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। અમદાવાદ સેન્ટર એટલે આ બેનનો જ અવાજ આવે છે, એક જ ગર્લનો અવાજ આવે છે ત્યાંથી. કોણ છે? રેઝ યોર હેન્ડ. વોટ્સ યોર નેમ? પ્રાંજલ. ઓકે, પ્રાંજલ બેન છે, થોડાક હોશિયાર એવું છે, બરાબર છે. બીજાને થોડોક આમ ટ્રાય કરવા આપજો પ્રાંજલ બેન. ઓકે ડન, ચાલો ગુડ. साइन रेस टू 4x. अब क्या करने वाला हूं? હવે આપણે અમદાવાદ સેન્ટરને જ પાછો ટર્ન કરીએ કે પ્રાંજલબેન સિવાય કોઈક બીજું બોલે. યસ, બોયઝ માંથી કોઈ? એનીબડી ફ્રોમ બોયઝ? अब क्या करना है फटाफट? यस, एनीबडी? यस प्रांजल. कौन सा फॉर्मूला? हाँ, ये तो हो गया, समझ में आ गया. इसको आप 4 कर दो, यहाँ से x रेस टू 4, ये तो हो गया. मुझे न्यूमरेटर का चाहिए. न्यूमरेटर का क्या करोगे आप? डिनोमिनेटर में तो एडजस्ट हो गया, चलो डिनोमिनेटर तो आप कर सकते हो. न्यूमरेटर में क्या चाहिए करना है वो बताओ. एनीबडी फ्रॉम अदर सेंटर? यस यस, हरिया, जामनगर हरिया. यस बोलो. न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन जाएगी. कौन सी फॉर्मूला? अप्लाई करो चलो. हाँ, समझ में आ गया, मुझे ट्रैक समझ में आ गया. अब आपको अप्लाई करना है. 2 साइन स्क्वायर, हाँ थीटा, वो 2 निकल गया. हाँ तो ये 2 निकल जाएगा ना, मैं वैसे बोल रहा हूँ. इसके साथ में ये 2 है, ये 2 निकल जाएगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ. हाँ निकल जाएगा, ठीक है. यहाँ पर तो ये बैलेंस कर दिया, x रेस टू 4 मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये तो x रेस टू 4 ही बन गया. अब क्या करना है? अब आप सोचो, साइन उसके साथ में जो एंगल है वो तो 0 हो रहा है, तो वो नीचे चाहिए मुझे.
तो कर दो, ये नीचे चाहिए तो कर दो। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे जो एंगल है वो है साइन स्क्वायर x/2, वही एंगल मुझे नीचे चाहिए, साइन स्क्वायर x/2। सही किया मैंने? कंफर्म करो सही किया हो तो। ये मैंने सही किया गलत किया? रेज योर हैंड। सही किया गलत किया? गलत किया। चलो मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, अब तो सही है ना? अब तो सही है? हेलो, अब सही है? अब सही है? अभी गलत है, जामनगर हरिया वाले बोल रहे अभी भी गलत है, और वो सही है क्योंकि ये गलत है। क्यों गलत है बताओ? क्या क्या फिर से? हाँ तो वो तो कर दिया, चलो हाँ चलो वो कर दिया, अब सही है? आई थॉट जामनगर हरिया वाले सही है, पर वो भी गलत है क्योंकि ये गलत है। वैसे ये सही है पर प्रोसेस करने में ये प्रॉब्लम आता है, इसीलिए गलत है। दैट इज अ लॉजिकल एरर। कौन सी लॉजिकल एरर है? कौन सी लॉजिकल एरर है? यस सूरत पालनपुर। सर ये तो थीटा है ना, इसलिए ये जो वैल्यू है आगे 2 साइन स्क्वायर और आएगा और ये थीटा में आ जाएगा। तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सही ही है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये में से यहाँ से न्यू स्लाइड में कर देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर x/2, यहाँ पे मैंने कर दिया साइन स्क्वायर x/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे x⁴ कर दिया। चलो फिर भी मैं बोल रहा हूं ये गलत है, दैट इज अ लॉजिकल एरर। किसी को आइडिया आ रहा है क्यों गलत है ये? नहीं। हेलो एनीबॉडी? क्योंकि आप ध्यान से सुन ही नहीं रहे हैं। रीजन क्या है बताता हूं मैंने बोला था साइन एक्स, वो एक्स नीचे चाहिए। दूसरी चीज मैंने बोली थी यहाँ पे साइन का स्क्वायर है तो वही एंगल मुझे 2 बार चाहिए। साइन का जितना पावर है उतने टाइम्स मुझे डिनोमिनेटर में वही एंगल चाहिए। तो आप यहाँ पे फोकस करो, ये एंगल मुझे 2 बार चाहिए। क्यों? यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर ही मुझे चाहिए बिकॉज यहाँ पे साइन, आप ऐसा अज्यूम करो ना ये थीटा है तो न्यूमरेटर में क्या लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे थीटा थोड़ी ना चलेगा, थीटा स्क्वायर ही होगा। हेलो, थीटा स्क्वायर ही होना चाहिए। हेलो हेलो, डन। तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ये पूरा बन गया 1। इसको बैलेंस करने के लिए इसका एंगल चाहिए, तो अब ये x⁴ को मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूं, x⁴ में यहाँ पे लिख देता हूं। यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए आप ऐसा सोचो यहाँ पे 4 पावर है, ये 2 निकल गया क्योंकि 2 पावर था, 2 पावर तो 4 पावर बन गया। अब इसका एंगल कौन सा है, साइन का एंगल कौन सा है x/2, x/2 कितनी टाइम्स चाहिए मुझे,
यहाँ पे 4 पावर है तो 4 टाइम्स चाहिए। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनीबॉडी? फटाफट समझ में आ गया ना? साइन उसका एंगल नीचे चाहिए पर साइन की पावर जितनी है उतने टाइम्स। आई रिपीट, लॉजिक ऐसा है, साइन एक्स अपॉन एक्स तो नीचे चाहिए, वही टेंस टू 0 है। ये तो समझ में आ गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है यहाँ पे, सपोज कि 2 पावर है तो एंगल 2 टाइम्स चाहिए। ये लॉजिक भी मैंने समझाया था। क्या था? साइन स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो साइन एक्स, साइन एक्स। इसका एंगल बैलेंस करने के लिए एक, इसका एंगल बैलेंस करने के लिए एक, तो आप सोचो कितनी टाइम्स एंगल चाहिए मुझे डिनोमिनेटर में? 2 बार। इसीलिए मुझे स्क्वायर करना जरूरी है। समझ में आ गया? हेलो हेलो, डन। ओके, तो यहां पे मैंने 4 कर दिया। सेम तरीका x/2 रेज़ टू 4 करना है। अब ध्यान से सुनो, ये लिमिट इसको अप्लाई कर दो। साइन, वापिस से बोर्ड पे, वापिस फटाफट। साइन उसके साथ में जो एंगल है वो नीचे है, यहाँ पे स्क्वायर है तो उतनी टाइम्स ही है, मतलब ये पूरा हो गया 1। इसके साथ में 2 है तो वो बन गया 2। ये साइन रेज़ टू 4 है, जो भी एंगल है वही नीचे है, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी 4 लिखा है। आई रिपीट, यहाँ पे 4 टाइम्स है तो यहाँ पर भी एंगल 4 टाइम्स होना ही चाहिए, तो यहाँ पे हो गया 1। ये x रेज़ टू 4 कैंसल आउट, 2 रेज़ टू 4 डिनोमिनेटर में चाहिए तो 1/2 रेज़ टू 4। सो फाइनल आंसर इज ये 16 बनता है, वो 2 है। आई got 1/8 and 1/8 is your correct answer. Any question, anybody? वापिस से आपको सिर्फ एक ही लॉजिक सोचना है, साइन का जितना पावर है उतने टाइम्स एंगल नीचे चाहिए। किसी को डाउट हो तो बताओ। Anybody? Any question? Yes, जामनगर हरिया। Any question? अच्छा, समझ में आ गया ऐसा, ठीक है। फ्रॉम अहमदाबाद, एनी क्वेश्चन? डन? Any question? No question. Done. Okay. Any question from any center? Surat, Aspire? Done. Clear? Okay. Next. ये वाला क्वेश्चन था तो इसमें मैं सिंपल सी हिंट दे देता हूं। ये कॉस है, उसको आप कन्वर्ट कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर के फॉर्म में। उसके बाद पाई मल्टीप्लाई करो, उसके बाद एंगल एडजस्ट कर दो, आराम से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसमें फैक्टर निकालना है, x-2 वाले फैक्टर। मैंने बोला था, वापिस से सुनो, आपने नहीं सुना होगा तो वापिस से सुनो। x टेंस टू 2 है, कभी भी x टेंस टू 2 दिखाई दे, ये 2 को इस तरफ, तो x-2 टेंस टू 0, तो ये जो मिला ना x-2, उसको आप t अज्यूम कर सकते हो, और t अज्यूम करने पे आपका काम इजीली सॉल्व हो जाएगा। आई रिपीट, कभी भी ऐसा कुछ है x टेंस टू समथिंग, तो उसको ट्राई टू कन्वर्ट इन टेंस टू 0। तो टेंस टू 0 में कन्वर्ट करने पे आपको मिल रहा है x-2 टेंस टू 0, तो t इक्वल्स टू x-2 अप्लाई कर दो, इसका फैक्टर निकाल दो, प्रोसेस करो, आंसर मिल जाएगा। डन। सेम तरीका है इसमें, आपको ये वाला पूरा क्वेश्चन में वापस से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं, पर एक चीज आप याद रखो, इसका आंसर ये होता है। आपका जो मॉड्यूल है ना, उसका फ्रंट पेज निकालो, उसके ऊपर ये लिख दो, ऑलवेज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड्यूलस एक्स होता है। एवरीबॉडी, मॉड्यूल का जो फ्रंट पेज है उसके साथ ये लिख दो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीज है। डन। ओके, उसके बाद ये सारे हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, तो ये वाले क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं।
क्लियर है? चलो वापिस से मैं होमवर्क की स्लाइड कर देता हूँ, जिसका बाकी है वो कर दो। कोई डाउट हो तो? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।